श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं फरवरी का महीना शुरू हो चुका है। और दोस्तों, इसी फरवरी के महीने में एक ऐसा विशेष दिन आता है जो कि माताओं बहनों के लिए और बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण दिन होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वसंत पंचमी की। दोस्तों, वसंत पंचमी एक ऐसा दिन होता है जो कि माता सरस्वती जी का होता है। और यह दिन सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष दिन होता है, क्योंकि यह दिन माता सरस्वती जी का होता है जो हम सभी को बुद्धि, ज्ञान, विवेक प्रदान करती हैं। तो दोस्तों, इस बार जो वसंत पंचमी पड़ रही है वो 14 फरवरी के दिन पड़ रही है। अब दोस्तों, इस दिन किया जाने वाला एक बहुत ही विशेष उपाय है जो कि गुरुजी ने पहले की शिव पुराण कथा में बताया है, जो कि वसंत पंचमी के दिन बच्चों के लिए विशेष रूप से किया जाता है। और साथ ही एक ऐसा उपाय भी बताया है जो कि बड़ों के लिए भी है, वो भी इस उपाय को कर सकते हैं। दोस्तों, यह उपाय इतना पहले बताने का क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण बस यही है कि आप लोग जल्दबाजी में कोई भी उपाय ना करो। उपाय को आप लोग कुछ दिन पहले ही समझ लो, फिर उसके बाद जिस दिन वसंत पंचमी आए उस दिन आप इस उपाय को करके आप उपाय का लाभ वर्ष भर उठा सकें। तो दोस्तों, हम आपको वसंत पंचमी के दिन किया जाने वाला 31 सरसों के फूल वाला उपाय यहाँ पर बताने वाले हैं। अब ये 31 सरसों के फूल वाला उपाय कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, वो सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, 31 सरसों के फूल वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ वसंत पंचमी के दिन किया जाता है, जो कि इस बार 14 फरवरी के दिन पड़ रही है। और इसी दिन आप लोगों को यह उपाय करना है। यह उपाय उन बच्चों को करना है जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, या जो बच्चे पढ़ते तो हैं पर वह पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, या पढ़ाई से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत परेशानी बच्चों को आती है, तो वह यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय माताओं को नहीं करना है, यह उपाय उस बच्चे को करना है जिस बच्चे को अपनी पढ़ाई में अच्छी सफलता प्राप्त करनी है, या जो बच्चा जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता है, पढ़ना चाहता है पर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। इसलिए इस वीडियो को हम पहले ही बना रहे हैं ताकि आप इस उपाय को अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले हम लोग 31 सरसों के फूल वाला उपाय समझते हैं कि ये आप लोगों को कैसे करना है और किस समय करना है। तो देखिए, वसंत पंचमी के दिन आप सुबह के समय यह उपाय करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। बाकी शाम के समय में भी कर सकते हैं। तो इस उपाय को करने में आपको आवश्यकता होगी मात्र 31 सरसों के फूल की। अब दोस्तों, आप लोगों ने शिव जी पर बहुत तरह के फूल चढ़ाए होंगे, कनेर का फूल, सफेद फूल, गुलाब का फूल, पर यह सरसों का फूल क्या होता है? बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि सरसों का फूल एक ऐसा फूल होता है जो कि राई के पेड़ होता है। पर जिसको नहीं पता है सरसों का फूल कैसा होता है, तो आप स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। तो आपको सरसों के पूरे 31 फूल तोड़ लेना। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप सभी जिस किसी के यहाँ से सरसों के 31 फूल को तोड़ने जाएंगे, उस व्यक्ति से पूछकर ही फूल को तोड़ेंगे। अब जरूरी नहीं है कि जिस दिन आप उपाय को करो उसी दिन ही फूल को तोड़कर लाओ। आप उसके एक दिन पहले लाकर भी रख सकते हैं, पर फूलों को ऐसी जगह पर रखना कि फूल मुरझाए ना। जो आपने 31 सरसों के फूल तोड़कर लाए हैं उसे अपने घर पर ले आना है। और वसंत पंचमी के दिन इन 31 फूलों को आप लोगों को सुबह सुबह तैयार कर लेना है। किसी भी प्लेट या थाली के अंदर आप लोगों को फूल को रख लेना है, या पूजन वाली थाली के अंदर रख सकते हैं। ये 31 फूल तो आप रखोगे ही, साथ में आपको एक लोटा जल भी रखना है। इसके बाद आपको शिव जी के मंदिर सुबह सुबह पहुंचना है। पहुंचने के बाद आप लोगों को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाना है। देखो, वसंत पंचमी का दिन रहेगा, ज्ञान की माता सरस्वती का दिन रहेगा। शिवलिंग पर आप लोग जल बिल्कुल ही धीरे धीरे चढ़ाना। कोशिश करना अपने बच्चे से ही जल चढ़ाओ, पर बच्चा अगर छोटा है, जल नहीं चढ़ा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, पर उपाय को उसको उसके ही हाथों से कराना। अपने हाथों से उपाय करोगे तो आपको फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। बच्चे के हाथों से ही आप लोगों को ये उपाय करवाना है। दोस्तों, अब आपने जो 31 सरसों के फूल आप लोग लेकर गए हैं वह अपने बच्चे के हाथ में दे देना। अब इन 31 सरसों के फूलों को आपको अपने बच्चे के हाथों से शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ावा देना है। अब यहाँ पर प्रश्न निकल कर आएगा, क्या 31 सरसों के फूलों को एक एक करके चढ़ाना है या एक साथ चढ़ा देना है? तो देखिए, यहाँ पर हम आपको बता दें कि इन फूलों को अगर बच्चा एक एक कर भी चढ़ाता है
तो भी बहुत अच्छी बात है, वरना एक साथ भी चढ़ा देता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। आप लोग अपने बच्चे के हाथों से ये 31 सरसों के फूल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते रहना है। अगर बच्चा ना भी बोले तो आप बोल देना, उसकी जगह पर फूल अपने बच्चे के हाथों से ही चढ़वाना। उसके बाद आपको भगवान के सामने आपको हाथ जोड़ना है और अपने बच्चे से हाथ जुड़वाना है। उसकी अगर परीक्षाएं आने वाली हैं तो आपको अपने बच्चे से यह बोलना है कि वह भगवान के सामने खड़ा होकर यह बात बोले कि भगवान उसकी परीक्षा में सफलता प्राप्त कराए, उसे अच्छे अंक से परीक्षा में पास कराए और आगे उसके जीवन में उसे प्रत्येक क्षेत्र में सफलताएं मिले, क्योंकि ज्ञान के बिना हम आगे सफल हो ही नहीं सकते। अगर आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको माता सरस्वती जी साथ ही भगवान शंकर, माता पार्वती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब दोस्तों, यह उपाय वह लोग कर सकते हैं जिनको अपने ज्ञान के साथ यादाश्त को भी बढ़ाना है, जो अभी परीक्षाएं दे रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कोई भी परीक्षा दे रहे हो वह भी इस उपाय को कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे वह छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। अगर आप अपने बुद्धि विवेक के साथ ही याद करने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, इसके साथ ही इस दिन भगवान भोलेनाथ, कुबेर भंडारी का भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह 31 सरसों के फूलों वाला उपाय जरूर करें। ये उपाय आपको 10 दिन पहले ही हमने अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।